रक्षाबंधन की पौराणिक मान्यता। राखी या रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन राखी का त्योहार मनाते हैं। इस साल राखी 30 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रही है। इसे भाई बहन के प्रेम और प्यार के त्योहार के रूप में जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र, मौली या राखी बांधकर उनके जीवन के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। तो भाई बहनों को उपहार और उनकी रक्षा एवं सहयोग का वचन देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राखी के त्योहार की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक कथाएं। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर कई धार्मिक तथा पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन माना जाता है कि सबसे पहले राखी या रक्षा सूत्र देवी शची ने अपने पति इंद्र को बांधा था। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार देवों तथा दानवों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र को स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा। उधर दैत्यराज वृत्तासुर ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। दैत्यराज की आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा दुखित हो उनसे इस समस्या का कोई हल निकालने को कहा। गुरु बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलिर्राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम विवदनामि रक्षे माचल माचला। इंद्राणी शची ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राक्षस राज बलि से 3 पग में उनका सारा राज्य मांग लिया था, उस समय तीसरे पग में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। उस समय बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वह भी पाताल लोक में निवास करे। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। लेकिन जब लंबे समय से विष्णु भगवान अपने धाम नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। तब नारद मुनि ने उन्हें राजा बलि को अपना भाई बनाने की सलाह दी। उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करके रोती हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलिराज ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार चलन में आया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशनि एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक होता है। तीसरी कथा के अनुसार महाभारत में प्रसंग आता है जब राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ भी इसमें घायल हो गया। उसी क्षण द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक सिरा कृष्ण जी की चोट पर बांध दिया
भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इसके बदले रक्षा का वचन दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जब हस्तिनापुर की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाकर द्रौपदी के मान की रक्षा की थी।